हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक टीचर के ऊपर है जिसका अपने क्लास के स्टूडेंट के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। पर ये किस्सा ज्यादा दिन तक नहीं चलता क्योंकि आगे जाकर कुछ ऐसा होता है जो सभी को हैरान कर देता है। बारबरा नाम की टीचर जो कि सैंड हाई स्कूल में हिस्ट्री टीचर है और सबसे सीनियर भी है, इसीलिए सभी बच्चे और खासकर सभी टीचर उससे डरते हैं क्योंकि वो उन सभी से ज्यादा क्वालिफाइड है और इसीलिए सभी उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। बारबरा का थोड़ा अलग किस्म का नेचर था। वो ये चाहती थी कि सबकी जिंदगी में उसकी इन्वॉल्वमेंट हो और फिर वो उन्हें कंट्रोल कर सके, वही करे जो वो चाहती है। अब एक दिन जब वो क्लास में होती है तो देखती है कि वहाँ एक यंग टीचर स्कूल के अंदर एंटर कर रही है जिसका नाम है सेबा और आज से स्कूल में आर्ट्स की टीचर है। सेबा काफी खूबसूरत होती है, इसीलिए सभी उससे अट्रैक्ट होते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। अब वो बाहर ग्राउंड में होती है जहाँ पर कुछ बच्चों का बास्केटबॉल मैच हो रहा था। उसी में से एक लड़का जिसका नाम स्टीवन होता है वो सेबा को देख लेता है और गोल मारने के बाद उसकी तरफ जाकर इशारा करता है, जो कि सेबा भी नोटिस कर लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। जिसके बाद स्टीवन भागते हुए सेबा के पास आता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि वो कुछ आर्ट्स की एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चाहता है, लेकिन सेबा मना कर देती है और कहती है कि अभी वो यहाँ पर नहीं आई है, कुछ दिन बाद वो उसे बात करेगी। अब एक दिन असेंबली के बाद कुछ बच्चों की लड़ाई होना शुरू हो जाती है जिसको छुड़ाने के लिए वहां पर सेबा जाती है, लेकिन कोई भी लड़का उसकी बात नहीं मानता और तभी वहां पर एंट्री होती है बारबरा की, जिसको देखकर सभी खुद ब खुद रुक जाते हैं और ये देखकर सेबा काफी खुश होती है। वो उन्हें थैंक यू कहती है तो बारबरा उससे कहती है कि तुम अभी नहीं आई हो, कुछ दिनों में तुम भी ये सब सीख जाओगी। यहाँ पर बच्चे आए दिन लड़ाई करते रहते हैं क्योंकि ये स्कूल असल में गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पर उन्हीं लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप या तो क्लीनर है या फिर किसी तरह का पब्लिक काम करते हैं। अब उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या पता आगे जाकर ये भी उन्हीं की तरह बने जिसमें से कुछ मवाली गुंडे भी बन जाए। ये बातें सेबा को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये ज्यादा बूढ़ी हो गई है इसीलिए ऐसा बोल रही है। और इसके बाद उन दोनों की पहली बार बात होती है। दोनों ही एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। ये पहली बार था जब किसी से बारबरा ने खुद जाकर बात करी थी और वहां मौजूद सभी को ये बात बहुत ही अजीब लगती है। अब ऐसे ही थोड़ी दिन चलता रहता है और फिर एक दिन सेबा उसे अपने घर लंच के लिए इनवाइट करती है, जो कि वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। लेकिन वहां जाने से पहले वो थोड़ी शॉपिंग करती है और कुछ नए कपड़े लेती है, जैसे कि वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करना चाहती हो। खैर वो दिन आ जाता है। वो उसके घर में होती है जहाँ पर बारबरा ने सोचा था कि उसके पति उसकी तरह यंग होगा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वो काफी बूढ़ा था अगर उसको सेबा से कंपेयर किया जाए तो। जिसके बाद सेबा उसे अपने रूम में ले जाती है जहाँ पर वो उसे अपनी जिंदगी के बारे में काफी कुछ बताती है। वो कहती है कि वो रिचर्ड की सेकंड वाइफ है और उसके 2 बच्चे भी हैं। उसकी पहली वाइफ की डेथ हो गई, इसीलिए उसने उससे शादी करी। हमारी लाइफ काफी अच्छी चल रही है और मैं अपनी टीचर की नौकरी से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर बारबरा को थोड़ा अजीब लगता है। उसके दिमाग में अभी भी यही था कि अगर इससे शादी करनी ही थी तो किसी जवान लड़के से करनी चाहिए थी ना, ये तो इतनी ज्यादा खूबसूरत भी है। लेकिन ये तो उल्टा हो गया है। यहाँ बारबरा के बारे में कुछ और चीजें जानने को मिलती हैं, जैसे कि उसके घर में कुछ डायरीज पड़ी हुई हैं जिसमें उसने पूरी जिंदगी लिखी हुई है। जितने भी लोग उसके साथ मिलते हैं वो उनसे बात करती है या फिर जितने भी लोगों के साथ उसने रिश्ते बनाए उसने हर वो चीज के बारे में उस डायरी में लिखा है। कुछ लोगों के सीक्रेट भी हैं, उसमें से कुछ फोटोज के साथ भी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जितना सिंपल हम बारबरा को समझ रहे थे वो उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आज वो सेबा के नाम की भी डायरी बनाने जा रही है। बारबरा को लगता है कि सेबा भी उसकी इतना अकेली और तन्हा है और उसे किसी की साथ की जरूरत है, इसीलिए वो उसे लगातार मिलने लगती है। धीरे धीरे उन लोगों के बीच में दोस्ती और गहरी हो जाती है। जब स्कूल में सभी लोग देखते हैं कि सेबा और बारबरा के साथ रहने लग गई है तो वो उसका साथ छोड़ देते हैं। अब कुछ दिन बाद स्कूल में क्रिसमस पार्टी होती है। सभी बच्चे और टीचर साथ में बैठकर प्रोग्राम देख रहे थे। बारबरा अपनी साइड वाली चेयर पर किसी को भी बैठने नहीं देती क्योंकि वहां पर वो सेबा को बिठाएगी, पर बहुत देर हो जाती है और वो अभी तक आई नहीं थी। इसीलिए वो बाहर जाती है उसे ढूंढने के लिए और आर्ट क्लास के रूम तक पहुंच जाती है। उसे लगता है कि शायद वहां पर वो कुछ काम कर रही होगी, लेकिन वहां जाकर वो कुछ ऐसा देखती है जिससे वो पूरी तरीके से दंग रह जाती है। क्लास के अंदर सेबा स्टीवन के साथ बनाए रिश्ते को एक नई उड़ान दे रही थी। वो ये सब देख लेती और फिर बाहर निकलते हुए स्टीवन को भी, लेकिन किसी को कुछ बताती नहीं है, बल्कि उसके दिमाग में सेबा के लिए गुस्सा आने लगा था क्योंकि उससे इस काम की वजह से स्कूल की बदनामी हो सकती है। पर अगर वो किसी को इस बारे में कुछ ना बताए तो उसके पास एक मौका है सेबा की लाइफ को कंट्रोल करने का या फिर उसके साथ दोस्ती और ज्यादा गहरी करने का। वो अगले दिन उसे कॉल लगाती है और बताती है कि वो उसे मिलना चाहती है, इसीलिए आज रात वो उसके कैफे में इंतजार करेगी। सेबा मान जाती है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात का थोड़ा सा डर था कि कहीं बारबरा ने उसे और स्टीवन को देख तो नहीं लिया। पर वो कुछ बोलती नहीं है
और अगले दिन वो रात में उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ उसे वही सुनने को मिल जाता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। बारबरा को पता चल चुका था उसके और स्टीवन के रिश्ते के बारे में, तो सेबा उसे ये बात किसी को ना बताने की गुजारिश करती है, क्योंकि इससे उसकी बदनामी हो सकती है, उसका घर टूट सकता है, सबसे बड़ी बात कि उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन बारबरा सुनना चाहती थी कि ये सब शुरू कैसे हुआ, तो वो बताना शुरू करती है। स्टीवन मुझसे पहली बार ग्राउंड में मिला, जिसके बाद उसने मुझे कहा कि उसे एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, लेकिन मैंने उस समय उसे कुछ नहीं कहा, पर वो फिर मेरे सामने हर जगह आने लगा और फिर मुझे उससे बात करनी पड़ी। फिर धीरे धीरे हम क्लोज आने लगे और इसके बाद से ही इस रिश्ते की शुरुआत हुई। बारबरा भी समझती है कि शायद सेबा खुद को अकेला फील कर रही है, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। अब वो उसे वादा करती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम आज से ही इस रिश्ते को खत्म कर दोगी और फिर कभी भी उस लड़के से नहीं मिलोगी। वो वादा करती है, जिसके बाद से उन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है और दोनों साथ में रहने लगते हैं। बारबरा अपनी सारी बातें उसे शेयर करने लगती है, सब कुछ उसे बताने लगती है, पर बारबरा अभी भी वो डायरी लिखती है जिसे उसने सेबा के नाम से शुरू की थी। वो उसके कई पन्ने लिख चुकी है। उधर इनकी दोस्ती और गहरी होती जा रही थी, पर एक दिन सुबह सुबह स्टीवन सेबा के घर के बाहर आ जाता है और उसे पूछता है कि आखिर वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। सेबा यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाती और वहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते। सेबा उसे वादा करती है कि वो कभी भी उससे अलग नहीं होंगे और इस रिश्ते को जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। अभी इस बारे में बारबरा को कुछ पता नहीं है, उसे तो यही लग रहा है कि उसकी बात सेबा ने मान ली। अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, सेबा भी स्टीवन से ज्यादा मिलना शुरू कर देती है। उससे कहीं ना कहीं उससे प्यार हो गया था, ये बात स्टीवन भी जानता है, लेकिन अभी वो उम्र में छोटा है। एक दिन जब उसे मिलने के लिए उसके घर आता है, तभी बारबरा गेट पर आ जाती है, इसीलिए सेबा उसे वहां से जाने को कहती है। दोनों किचन में जाकर बातें करने लगते हैं। असल में बारबरा उसे स्कूल में होने वाले एक प्रोग्राम के बारे में बताने आई थी। उसे बताकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी वो सेबा को कुछ गलत इंटेंशन से टच करने लगती है, जो कि वो समझ जाती है और उसे रोक लेती है। तभी बारबरा की नजर बाहर जा रही एक लड़के पर पड़ती जिसने हुडी डाल रखी थी। वो उसे पूछती है कि मैं जब भी यहाँ आती हूँ ये लड़का यहीं से जाता है, ऐसा क्यों है। वो कहती है कि ये हमारे पड़ोसी का बेटा है, लेकिन बारबरा को उस पर शक हो गया था, इसीलिए वो वहीं खड़ी रहती है। कुछ ही देर बाद स्टीवन का कॉल आता है, जिसे वो खुद उठा लेती है और समझ जाती है कि सेबा ने उसे धोखा दिया। फिर क्या दोस्तों, वो उसे रोकने की लाख कोशिश करती है, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। सेबा यहाँ तक ये भी कह देती है कि वो उसके साथ रिश्ता बनाने को तैयार है, पर वो स्टीवन को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो मेरा प्यार है, मैं उसके बिना रह नहीं सकती। तो बारबरा उसे समझाती है कि तुम जरूर उससे प्यार करती हो, लेकिन उसके लिए तुम बस एक अट्रैक्शन हो। अब बारबरा की ये सब पुरानी आदत है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई इंसान उसके हाथ से जा रहा है, वरना अभी तक उसने सभी को कंट्रोल किया है और इसीलिए उसे खुद की ये बेइज्जती जैसा फील होता है। वो जाते हुए धमकी देते हुए जाती है कि अगर उसने इस रिश्ते को खत्म नहीं किया तो वो पूरी दुनिया को इसके बारे में बता देगी, जो कि ये साफ दिखता है बारबरा एक ऐसी औरत है जो कि ना खुद खुश रहना चाहती है और ना ही दूसरों को खुश देख सकती है। अब यहाँ से सेबा भागकर स्टीवन के घर जाती है और उसकी मॉम से बात करने के लिए, लेकिन वहां जाकर उसे सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई पड़ने लगता है। जैसे कि स्टीवन ने उसे बताया था कि उसके पिता बहुत ही जालिम किस्म के इंसान है, वो उसे और उसकी मॉम को बहुत मारते पीटते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा था कि उसकी माँ काफी बीमार रहती है, लेकिन ये भी उसने झूठ बोला। वो समझ जाती है कि ये सब स्टीवन ने बस सिंपैथी पाने के लिए किया था। ये सब जानकर उसी रात वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है कि वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है। तो स्टीवन बहुत ही आसानी से कह देता है कि ठीक है, जैसा आप चाहो, लेकिन सेबा ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर यहाँ स्टीवन के लिए सब एक अट्रैक्शन था और कुछ नहीं। ये बात बारबरा ने बिल्कुल सही कहा था, इसीलिए वो इस बात को बिना किसी झिझक के एक्सेप्ट कर लेता है, पर सेबा के लिए बहुत ही मुश्किल था। वो रोने लगती है तो स्टीवन कहता है कि हमने इस रिश्ते की शुरुआत में ही कहा था कि हम आखिर में इमोशनल नहीं होंगे और ये बस एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने वाला रिश्ता होगा, इसीलिए आप रो मत, ये सब भूल जाओ। लेकिन सेबा तो उससे प्यार में पड़ गई है, वो ऐसे कैसे इतनी आसानी से इन सब चीजों को खत्म कर दे। कुछ देर बाद स्टीवन वहां से चला जाता और सेबा ऐसे ही रोड पर भटकती रहती है। वो अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन तभी उसे बारबरा दिखती है और फौरन कार से उतरकर पूछती है कि क्या हुआ। वो बताती है कि उसने उस रिश्ते को खत्म कर दिया, स्टीवन ने उसे बस इस्तेमाल किया। अब बारबरा मन ही मन बहुत खुश होती है और उसको ऐसा खुश पहली बार हम देखते हैं। वो यही तो चाहती थी। वो उसे सहारा देती है और फिर लेकर अपने घर आती है। यहाँ पर दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ पर सेबा एक कैट को भी देखती है जिसको बारबरा बहुत ही टाइम से पाल रही थी। वो उसके लिए उसकी बेटी जैसी थी। अब अगले दिन से सेबा अपने कामों में बिजी हो जाती है और ये देखकर बारबरा बहुत खुश होती है। वो स्टीवन के ऊपर अब ध्यान नहीं देती, उसके साथ ज्यादातर टाइम स्पेंड करती है।
दोनों एक पार्क में मिलते हैं जहाँ पर पूरे टाइम वो सेबा का हाथ पकड़कर बैठी रहती है। शायद वो उसके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहती हो। वो हर रोज उस डायरी में सेबा के लिए कुछ न कुछ लिखती रहती थी, पर एक दिन उसकी कैट बीमार हो जाती है। जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो डॉक्टर बताती है कि ये मर चुकी है। ये बात बारबरा को तोड़ देती है और उसके पास कोई भी नहीं था जिसके साथ वो इस गम को बांट सके। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है सेबा का। वो उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन सेबा अपने बेटे के स्कूल प्रोग्राम के लिए जा रही थी। सेबा उसे मिलती है और उसकी बिल्ली के मरने पर दुख भी जताती है, तो बारबरा कहती है कि वो यहीं पर रुक जाए, थोड़ी देर के लिए उसे सेबा की जरूरत है। अब सेबा यहाँ रुकना भी चाहती थी, लेकिन उसके बच्चे उसे बुलाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उसे वहां से जाना पड़ता है। और ये बात बारबरा को बहुत बुरी लगती है। उसे सेबा के बच्चे और उसके पति से चिड़न होना शुरू हो जाती है। वो अब बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अब कैसे भी करके उसे सेबा से बदला लेना है, और ये मौका उसे जल्दी मिल भी जाता है जब एक दिन उसके घर एक मेल टीचर आता है ऐसे डिनर करने के लिए। वो बातों ही बातों में सेबा का जिक्र करती है कि वो बहुत ही खूबसूरत है। वो चाहती है कि वो उसके साथ रिलेशन में आए। तो वो टीचर उसे पूछता है कि क्या वो उसके बारे में कभी पूछ रही थी। तो बारबरा कहती है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, असल में उसे तुम जैसे नहीं बल्कि यंग लड़कों में इंटरेस्ट है। यहाँ वो स्टीवन के बारे में उसे शेयर कर देती है और कहती है कि तुम्हें पता है उसका रिश्ता एक स्कूल के बच्चे के साथ है। अब ये बात आग की तरह फैल जाती है और सबसे पहले पहुंचती है स्टीवन के घर पर। जिसके बाद क्या होना था, उसकी मॉम सीधा सेबा के घर आती है जहां पर पहले ही बारबरा मौजूद थी इस तमाशे को देखने के लिए। उसकी माँ सीधा सेबा को थप्पड़ जड़ देती है और चीखने लगती, इस औरत का मेरे बेटे के साथ रिश्ता है जो कि उसका परिवार सुन लेता है। अब बारबरा ये सब देख रही होती है। वो अंदर से बहुत खुश हो रही थी, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि वो बहुत उदास है इस बात को लेकर। थोड़ी देर बाद अब सेबा और उसके हस्बैंड के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये चीज उसके बने बनाए हुए घर को तोड़ रही थी। कुछ ही दिन बाद पूरे स्कूल और पूरे शहर को इस चीज के बारे में पता चल जाता है। एक दिन स्कूल में पुलिस आती है क्योंकि स्टीवन अभी अंडर एज है और ये सब करना इलीगल है। बारबरा को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उस मेल टीचर ने ये बात सभी को बता दी थी कि उसने ये बारबरा से सुनी है, इसीलिए सभी उसकी ओर गुस्से की नजरों से देखती हैं। पर अभी तक इस बारे में सेबा को पता नहीं। उसे लग रहा है कि शायद किसी और ने इस चीज का बढ़ावा दिया है। मीडिया में भी ये खबर फैल जाती है कि लोग सेबा के लिए गलत गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे एक गिरी हुई औरत समझने लगे थे। उसके घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है। जब बारबरा अपने घर जा रही होती है तो वहां उसे स्टीवन खड़ा हुआ मिलता है जो उसकी ओर देख रहा था, वो भी बहुत गुस्से में। लेकिन बारबरा जल्दी से गेट को लॉक कर देती है और उसने ये सिर्फ खुद की खुशी के लिए किया था, क्योंकि उसे ये नहीं पसंद था कि सेबा किसी और के साथ रिश्ते में रहे और खुश रहे। और इसी को खुद गर्ज कहते हैं, जो सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं। एक दिन वो उसे मिलने के लिए जाती है जहाँ पर सेबा बताती है कि अब वो अपने पति के साथ नहीं रहने वाली, उन दोनों का थोड़े ही दिन में डिवोर्स हो जाएगा। ये सुनकर बारबरा और खुश हो जाती है। जब अगले दिन वो स्कूल जाती है तो वहां पर उसे प्रिंसिपल बताती है कि पुलिस ने उसे रिटायरमेंट लेने के लिए कहा है, क्योंकि उसे पहले से ही इस रिश्ते के बारे में पता था। किसी भी क्राइम के साथ और किसी भी जुर्म के साथ देने वाले को भी सजा मिलती है। लेकिन बारबरा को इस चीज से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे दुख से ज्यादा इस बात से खुशी मिल रही थी कि सेबा परेशान है। अब सेबा उसके साथ रहती है और वो घर जाकर उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन आ नहीं पाती। एक दिन जब ऐसे ही सेबा उसके घर में सोकर उठती है तो देखती है कि डस्टबिन में एक पन्ना गिरा हुआ है। वो उसे पढ़ना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये उसी डायरी का पन्ना था जिसको बारबरा हर रोज लिखती थी। वो समझ जाती है कि ये किसी डायरी का ही है और इसीलिए वो उस डायरी को पूरे घर में खोजना शुरू करती है। उसे वो तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ, उसके बदले में उसे उन सारी डायरीज को पढ़ने का मौका मिल जाता है जो कि और लड़कियों की थी, जिससे सेबा को पता चल जाता है कि बारबरा ने इन सभी को बताया उसके इस रिश्ते के बारे में, और ये आज से नहीं बल्कि कई सालों से करती हुई आ रही है। उसने न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है। वो बहुत गुस्से में आ जाती है कि तभी वहां पर बारबरा आती है। वो उसके हाथ में उस डायरी को देखकर समझ जाती है कि उसका भांडा फूट चुका है। जिसके बाद क्या था दोस्तों, सेबा उसे बहुत गालियां देती है और यहाँ तक कि मारती भी है और कहती है कि तुम्हारी जैसी औरत जिंदगी भर अकेले रहने के काबिल है, जो कि बारबरा को तोड़ देती है। यहाँ सेबा ने उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया था। वो वहीं बैठ जाती। सेबा बाहर मीडिया के बीच से होकर अपने घर चली जाती है, जिसके कुछ दिन बाद उसके ऊपर केस चलता है और किसी अंडर एज टीनेज के साथ रिलेशन बनाने के लिए उसे 10 महीने की सजा होती है। जब वो वापस आती है तो उसे रिचर्ड एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन एक दूसरे देश में जाकर उधर बारबरा एक दूसरे इंसान की तलाश में लग जाती है, खासकर कोई लड़की जिसकी जिंदगी को वो कंट्रोल कर सके, फिर उसके सीक्रेट को सभी के सामने रखकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। कुछ दिन बाद उसे एक लड़की मिल भी जाती है जो थोड़ी बहुत सेबा जैसी दिखती थी। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके बहुत ही करीब हैं, लेकिन उन्हें आपकी खुशियों से ज्यादा आपकी बर्बादी देखने में मजा आता है।
लेकिन कभी वो अपने चेहरे से ये जाहिर नहीं होने देंगे। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।